हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन स्किल के पार्ट 2 को देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम कम्युनिकेशन स्किल के बहुत सारे टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन टू में हम मेथड ऑफ कम्युनिकेशन को देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर 3 तरह के कम्युनिकेशन के मेथड्स दिए हुए हैं, जैसे एक है वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या करता है और वर्बल कम्युनिकेशन क्या करता है, विजुअल कम्युनिकेशन का क्या वर्क है, ये सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? वर्बली मतलब बोलकर, यानी कि दिस इन्वॉल्व यूजिंग स्पोकन और रिटन वर्ड्स। तो जो भी स्पोकन या रिटन वर्ड में हम बोलकर किसी कम्युनिकेशन को करते हैं उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर रखते हैं। जैसे कोई कन्वर्सेशन जो हम बोलकर करते हैं, या स्पीच, ईमेल, लेटर्स एंड रिपोर्ट, बोलकर भी और रिटन वर्ड्स भी, दोनों ही इंक्लूड है वर्बल कम्युनिकेशन में। या तो आप सामने वाले से बातचीत करते हैं या तो उसको लेटर के फॉर्म में या ईमेल के फॉर्म में अपना इन्फॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि स्पोकन एंड रिटन ये दोनों ही वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। अब यहाँ देखिए वर्बल कम्युनिकेशन में कितने तरीके के कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं। तो पहला है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में क्या है कि ओरल और स्पोकन में आप जो भी बात करेंगे वो फेस टू फेस करेंगे, यानी व्हेन यू कैन सी द लिसनर, जब आप लिसनर को देखते हैं तो ये होता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप डिस्कशन, टॉकिंग टू फैमिली मेम्बर एट होम एंड पब्लिक स्पीच, ये सारे आप यहाँ पे लिसनर को देखकर बात करते हैं, तो ये हो गया ओरल कम्युनिकेशन। सेकंड हो गया यहाँ पे देखिए टॉकिंग ऑन फ़ोन। अगर आप फ़ोन पे बात करते हैं तो ये भी एक वर्बल कम्युनिकेशन है, या इसको हम बोल सकते हैं ओरल कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो जैसे पर्सनल या ऑफिशियल जो भी आप टॉक करें फ़ोन पे, वो भी आपके वर्बल कम्युनिकेशन का भी पार्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्लासरूम टीचिंग। तो क्लासरूम टीचिंग भी ओरल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। या तो हम क्लास में बोलकर पढ़ाते हैं या तो लिख कर पढ़ाते हैं, तो ये दोनों ही पार्ट ओरल कम्युनिकेशन के हो जाएंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखिए वर्बल कम्युनिकेशन में ही आता है रिटन कम्युनिकेशन। अब रिटन कम्युनिकेशन क्या है? तो इसमें जो भी वर्ड हैं वो रिटन फॉर्म में होंगे, जैसे या तो टाइप फॉर्म में होंगे या हाथ से लिखे हुए फॉर्म में होंगे। जैसे राइटिंग ऑन पेपर, लेटर्स, नोट्स, ये सारे के सारे आपके वर्बल कम्युनिकेशन के ही रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट है। यानी कि 2 तरह के कम्युनिकेशन इसमें हमने देखा। पहला हमने देखा ओरल कम्युनिकेशन और दूसरा हमने देखा रिटन कम्युनिकेशन। तो ये दोनों ही किसका पार्ट है? ये दोनों वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। नेक्स्ट आप यहाँ देखिए एसएमएस, ये भी किसका पार्ट है? रिटन का पार्ट है ना, कि रिटन में हम क्या करते हैं, लिख कर एसएमएस के थ्रू किसी को बताते हैं। जैसे मेल का यूज़ करते हैं, ईमेल का यूज़ करते हैं, एंड या फिर आप बोले तो म्यूज़िक, ये सब से भी हम अपने इन्फॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। सेंड मैसेज टू पर्सन और अ ग्रुप। प्रिंटेड बुक और न्यूज़पेपर, ये भी किसका पार्ट है? ये भी रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट है। अब आगे हम देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन का क्या एडवांटेज है? तो फर्स्ट तो ये है इसका एडवांटेज कि ये ईजी और क्विक है, मतलब बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से हम अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं। यू कैन से व्हाट यू वांट एंड गेट अ क्विक रिस्पॉन्स। तो अगर लिसनर हमारे सामने होगा तो बहुत जल्दी ही हमको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। लेकिन ये वर्बल में किस पार्ट में होगा? ओरल वाले पार्ट में होगा। जब आपका लिसनर आपके सामने है तो वो तुरंत ही सुनकर आपको तुरंत से आंसर कर सकता है। हाँ, लेकिन अगर आप रिटन फॉर्म में करेंगे, जैसे आप एसएमएस भेजें, किसी को मेल भेजें, तो हो सकता है कि वो तुरंत मैसेज ना आए। It is an easier form of communication when you have exchange idea. You keep changing your communication as per other person reply. तो ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जैसे हम बहुत ही जल्दी लिसनर रिप्लाई कर देता है हमारे बात को सुनकर, तो हमको समझ में आ जाता है कि वो अगला पर्सन भी क्या सोचता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना आगे का बात रख सकते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है?
तो क्या होता है डिसएडवांटेज कि सम टाइम हम जल्दी से कोई वर्ड हमारे दिमाग में नहीं आए और हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए हम, और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, सामने वाले की बात को हम तुरंत से समझ ना सके, बाद में समझ आए, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। और क्या होता है कि जब आप लिखने बैठते हैं तो आप बहुत सोच सोच के आराम से लिखते हैं, लेकिन जब आप सामने किसी को कुछ बोलना होता है तो समटाइम आप वर्ड को अच्छे से फॉर्म नहीं कर पाते, या तो आप अपने बात को जितना अच्छे से रखना होता है कई बार आप नहीं रख पाते हैं, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट यहाँ पर हम पब्लिक स्पीकिंग को समझने वाले हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग में जैसे इस पे 3 P's के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला P है प्रिपेयर, दूसरा P है प्रैक्टिस और फॉर्म, यानी कि यहाँ पे 3 P वाले वर्ड्स हैं जिनको हम अपना कर इफ़ेक्टिव वे में स्पीक कर सकते हैं और कहीं पे प्रेजेंट कर सकते हैं अपने बात को। तो फर्स्ट यहाँ देख लीजिए, इस पिक्चर में तीनों P के बारे में बताया गया है। तो पहला क्या है? पहला है प्रिपेयर, फिर है प्रैक्टिस और फिर है परफॉर्म। यानी कि 3 P's आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 3 P's कौन कौन से हैं, तो ये 3 दिया रहेगा और एक एक्स्ट्रा दिया रहेगा और बोलेगा इसमें ऑड वन आउट कौन सा है। तो प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म है। अब जैसे यहाँ पर दे दिया प्रेजेंट, तो प्रेजेंट क्या 3 P's का तो पार्ट नहीं है, तो आप वहाँ पे वो आंसर कर सकते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन आपसे MCQ में और फिर रिटेन में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 3 P's में क्या क्या होता है? तो पहला तो देख लीजिए प्रिपेयर। प्रिपेयर में क्या होता है? प्रिपेयर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी टॉपिक जिसके बारे में भी आपको बोलना है पब्लिक में जाकर, इस मतलब सपोज कि आपको कोई यहाँ पर आप जाकर कोई आपको मतलब स्पीच देना है, सपोज असेंबली में आपको जाकर कोई स्पीच देना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, अपने टॉपिक को सोचोगे कि क्या टॉपिक हम चूज़ करें। तो पहला तो हो गया टॉपिक। फिर प्रिपेयर में क्या आ जाएगा? थिंक अबाउट व्हाट योर लिसनर नीड टू नो अबाउट द टॉपिक। आप ये भी सोचोगे कि जिस टॉपिक के बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ, तो जितने भी लोग सुनने वाले हैं वो इस टॉपिक के बारे में क्या क्या जानते हैं। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो जानते हैं आप वही चीज़ को बोलोगे, कुछ आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी अपने लिसनर को प्रोवाइड करोगे। तो ये हो गया दूसरा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है? थिंक अबाउट द बेस्ट वे टू मेक योर लिसनर अंडरस्टैंड योर टॉपिक। अब आप ऐसे प्रिपेयर करो कि बहुत आसानी से आप अपने लिसनर को अपनी बात को समझा सको। तो तीसरा तो प्रिपेयर में ये हो गया। और 4th नंबर पे क्या है? तो राइट व्हाट यू प्लान टू से। आपको स्पीच में क्या क्या बोलना है, तो आप पहले से अगर प्लान कर लोगे तो आपकी जो पब्लिक स्पीकिंग है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो प्रिपेयर का तो ये पार्ट हो गया। सेकेंड है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं? तो फर्स्ट हम मिरर के सामने जाकर उस चीज़ को बोल सकते हैं जो हमने प्रिपेयर किया है, या फिर अपने फैमिली या फ्रेंड के सामने हम उस स्पीच को सुना सकते हैं। और फिर क्लियरली और लाउडली बोलने के लिए स्पीक क्लियरली, लाउडली एंड एट द राइट स्पीड, नॉट वेरी फास्ट एंड वेरी स्लो। तो जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग करेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ज़्यादा आपको फास्ट भी नहीं बोलना है और ज़्यादा स्लो भी नहीं बोलना है। तो ये आपका प्रैक्टिस का पार्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो परफॉर्म। परफॉर्म में आप क्या करोगे? परफॉर्म में सबसे पहले जैसे कि कभी कभी हम नर्वस हो जाते हैं, अगर हमको स्टेज पे जाकर कुछ परफॉर्म करना हो तो हम नर्वस हो जाते हैं। तो सबसे पहले एक डीप ब्रेथ लेंगे और हम अपने क्या क्या प्रिपेयर किया है थोड़ा सा उसके बारे में सोच लेंगे, थोड़ा काम हो जाएंगे। तो एक तो ये हो जाएगा। दूसरा क्या है? थिंक अबाउट व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड एंड स्टार्ट स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली। हाँ, तो इसमें आप क्या करोगे कि आपने जो भी प्रिपेयर किया था वो क्या क्या टॉपिक थे उसके बारे में आप सोचकर और वहाँ पर आप जाकर परफॉर्म करोगे। तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आप कॉन्फिडेंटली वहाँ पर अपना स्पीच दे सकते हो। तो आगे के पार्ट्स में हम कम्युनिकेशन स्किल के और भी वीडियो को देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो नेक्स्ट सेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।